मेवात इलाके में सड़क हादसा होना और इन हादसों में लोग की जान जाना अब आम सी बात हो गई है। लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आप अचंभे में रह जाएं। दरअसल मामला ये है कि सुरेश नाम का एक युवक जो कि लहरवाड़ी गांव का रहने वाला है और वो मांडीखेड़ा में 4th क्लास का कर्मचारी है। वो रोज की तरह आज भी अपने घर से मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देने जा रहा था। इसी दौरान जब वो भूरिया की पहुंचे, वहां पर अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें आनन फानन में पुनाहाना के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। इस दौरान उनका ट्रीटमेंट भी किया गया, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल सुरेश नाम के युवक होने लगे तो उन्हें मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के लिए रेफर करने की बातें की गई। पुनाहाना में एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन वहां से जो रिप्लाई हुआ, जो वहां से रिस्पांस मिला, वो वास्तव में चौंका देने वाला था। दरअसल जब एम्बुलेंस की बातें की गई, एम्बुलेंस बुलाने की बातें हुई, तो एम्बुलेंस के लिए जब मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में फोन किया तो उन्होंने ये बात कहकर के इनकार कर दिया कि आज हम हड़ताल पर हैं, आज हम एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवा सकते। दूसरी ओर से जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार गुहार लगाता रहा कि ये आपका ही कर्मचारी है, आपके साथ मिलकर काम करता है और इसकी हालत अब गंभीर है, ये कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकता है अगर इसको सही समय पर सुविधा नहीं मिली। उसके बावजूद एक नहीं सुनी गई और एम्बुलेंस नहीं भेजी गई। अपने प्राइवेट वाहन में सुरेश को नल्हड़ हॉस्पिटल ले जाने का फैसला लिया गया। रास्ते में ही सुरेश इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। सुरेश जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, करीब 2 से 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, अब नई नवेली दुल्हन इस दुनिया से जब उनका पति अलविदा कह गए तो उनका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहते हैं पीड़ित परिवार के परिजन, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मैं इंद्रजीत सिंह। सर, सुबह का वाकया था। सुरेश सर महावीर लहरवाड़ी से ताल्लुक़ रखता था, जो कि स्वास्थ्य केंद्र मांडीखेड़ा में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। जब सर सुबह वो यहाँ सफाई कार्य के लिए ड्यूटी पर आ रहा था तो उनका अचानक भूरिया की स्कूल के आसपास वहाँ एक्सीडेंट हो गया। बाइक चला रहे थे वो और एक आईसर जो बड़ा टेम्पो होता है उनके साथ उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ। तो सर एक्सीडेंट होने के बाद बच्चे को एम्बुलेंस सेवा के लिए पुराने स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया और वहां से जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने एम्बुलेंस मैनेजमेंट को फ़ोन किया परिवहन मुहैया कराने के लिए। परिवहन मुहैया कराने के एतबार से उन्होंने इग्नोर कर दिया, कह रहे हमारे यहाँ पर जो है मतलब स्ट्राइक चल रही है, लोगों की हड़ताल चल रही है और हम बिल्कुल भी आज सेवा नहीं देंगे। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कई बार उनसे झड़प भी हुई। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा काम करता है ये आपके ही स्वास्थ्य केंद्र में काम करता है और इसके प्रति सहानुभूति रखिए। प्लीज़ आप अपना जो कॉस्ट ले लीजिए, प्राइवेट तौर पर आप लोग इस बच्चे को एम्बुलेंस मुहैया करा दें ताकि इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन उनका फिर भी लचर रवैया, जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला जो एम्बुलेंस मैनेजमेंट का रवैया था मांडीखेड़ा GH का, वो सामने आया और निश्चित तौर सर पुनाहाने लड़के को पहुंचा दिया गया था। हम चाहते थे कि एम्बुलेंस सेवा मिल जाए, तो क्योंकि ये जो मांडीखेड़ा GH है सर, ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि यहाँ से पूरे मेवात के किसी भी एरिया में आधे घंटे में एम्बुलेंस सेवा पहुंचाई जा सकती है अगर उनका रवैया ठीक हो तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी लापरवाही की वजह से आज ये बच्चे की जान चली गई। वो बच्चे तो रुखसत इस दुनिया से हो गए, मगर आगे ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाए इसलिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी और हमने आपके माध्यम से। हॉस्पिटल जो आपकी बात हो रही थी, किसी ड्राइवर से बात हो रही थी या फिर किसी और मुलाजिम? सर, ये कंट्रोल रूम में बात हो रही थी। तो उन लोगों ने मना किया? कंट्रोल रूम ने ऐसे कह दिया कि हमारे यहाँ स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रही है, हमारे लिए कोई प्राण त्याग दे, हमें आज कुछ काम नहीं करना है। हड़ताल की वजह से लड़के की जान गई है? जी बिल्कुल, हड़ताल की वजह से आज जान चली गई इस बच्चे की। कितनी उम्र रही होगी सर? लड़के की कम से कम 20-22 साल की एज है। शादी कब हुई थी? शादी सर 3 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम ये चाहते हैं कि आज ये बच्चा तो चला गया यहाँ से और जो यहाँ के स्टाफ का जो मेडिकल मैनेजमेंट स्टाफ है एम्बुलेंस का, वो कम से कम अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि इलाके मेवात में रहने वाले वासिंदे जो पेशेंट के तौर पर उनको सही सेवाएँ मुहैया हो सके। मेरा नाम मोहित है सर। उसमें एक सरासर देखा जाए तो मांडीखेड़ा जो
कंट्रोल रूम से स्टाफ को फ़ोन किया था, उनकी लापरवाही की वजह से ये मौत हुई थी। अगर टाइम पर एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कि ये तो जो सुरेश नाम का लड़का था ये तो खैर चला गया, लेकिन आगे से जो भी एक्सीडेंट हो या कोई भी ऐसा केस हो तो उनके लिए इनको जिम्मेदारी दी जाए और अच्छे से इनको ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस की सुविधा टाइम पे प्रोवाइड की जाए। कौन से गांव का था सुरेश? ये जी लहरवाड़ी का था। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी शायद 20-22 के आसपास थी और अभी 2-3 महीने पहले इसकी शादी हुई थी।